अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा तहसीन, आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। आज मेरे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद है उसको देखकर औरतें, लड़कियाँ और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है काशी ब्यूटिशियन, जो कि आज बताएंगे हमें कि लंबे बालों का क्या राज है और ख़ूबसूरती का क्या राज है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। काशी कहते हैं कि औरतों को खूबसूरत बनाने में ब्यूटिशियन का बहुत हाथ होता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? तकरीबन मैं कहूँगा 200 के इसमें ब्यूटिशियंस अगर नहीं होंगे तो औरतें तो बहुत डिसहार्ड होंगी। अच्छा, डिसहार्ड होंगी। तो क्या कहते हैं कि नेचुरल ब्यूटी खत्म होती जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अभी दुनिया बैक आ रही है और बहुत सारे ऐसे लोग, मेरे ऐसे क्लाइंट भी हैं जो कि नेचुरल ब्यूटी को एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन बेसिक ये चीज़ है वो खुद कुछ नहीं कर सकते जब तक उनको कोई डॉक्टर, अच्छा ब्यूटिशियंस आर्टिस्ट नहीं मिल जाता, उनको गाइड नहीं करता कि आपने इस तरह अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करना है। अच्छा, अब मैं आपको व्यूवर्स बताती जाऊं कि काशी टॉप 10 पे आ रहे हैं, गूगल पे सर्च करें तो सबसे पहले काशी ब्यूटिशियन हमारे सामने आते हैं। तो काशी, इसका क्या राज है? इसका राज सबसे मेन यही है कि हमारा खुद का क्लाइंट, हमारे रिव्यू और हमारा काम। सबसे मेन चीज़ ये है कि जैसे आपने अक्सर टिकटॉक पे या और मीडिया पे देखा होता है कि इस ब्यूटी को, दुनिया को, पार्लर को कहते हैं एक जादू है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जादू है, लेकिन ये ज़ाहिरी नहीं, बातनी भी लोगों के अंदर उन्हीं ग्रूमिंग भी करता है, जो कि आपको खुद खूबसूरत बनाता है, आपको चलने का सलीका बताता है, आपको चीज़ों आपको ग्रूम करता है, आपकी लुक को ग्रूम करता है, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा काशी, मुझे ये बताएं कि किन किन चीज़ों में माहिर हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस वक्त 20 इयर्स हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 10 इयर्स का एक्सपीरियंस था, जो कि पाकिस्तान से अबव भी बहुत सारी स्टडी की। और ख़ाली एक होता है प्रैक्टिकल करना, मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया, मैंने उसको अंदरूनी तौर पे, जैसे कि ऐसे डॉक्टर को पढ़ते हैं, एक डॉक्टर बनता है वो 4 साल पढ़ता है, 2 साल की, फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिकल की तरफ आता है। मैंने 10 साल इसको पढ़ा है, ब्यूटिशियन की दुनिया। तो इसलिए फिर मुझे स्किन के अकॉर्डिंग्स भी अल्हम्दुलिल्लाह, स्किन की लेयर्स कितनी हैं, स्किन के टिश्यूज़ कितने हैं, स्किन के ऊपर मसले मसाइल क्या आ सकते हैं, हेयर की प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, मेकअप की क्या थोड़ी, मैंने 10 सालों में अपने अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर, जिसको कहते हैं कि ब्यूटिशियंस की दुनिया का एक माहिर इंसान, अपने आप को अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं एक मनवाऊँ। और अल्लाह का करोड़ गुना शुक्र है कि अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाली ज़ात है, जिन्होंने मुझे जब मैंने गूगल की दुनिया में आया आज से 4-5 साल पहले, तो उस वक़्त मैं कुछ नहीं था। जब मैंने पहला PhD शो किया 2015 के अंदर और 15 से अभी तक, उस वक़्त मुझे वहाँ पे मुझे बहुत पाकिस्तान का बड़ा अच्छा नाम है कबीर खान, उन्होंने सिर्फ मेरे से एक बात पूछी कि बेटा आप खुद क्या हो। और उस दिन मुझे बहुत अजीब फील हुआ, मैं उनको तारीफ़ करवा रहा था, मेरा ये जानने वाला, मेरा वो जानने वाला, ये मिलने वाला, मैं इस जगह पे इस वक्त खड़ा हूँ। उन्होंने सिर्फ यही पूछा आपकी पहचान क्या है, और मेरे पास कुछ नहीं था। ज़बरदस्त। फिर मैंने कहा कि फिर आपने सोचा कि आज से स्ट्रगल शुरू कर दूं, जी बिल्कुल, ताकि मैं अपनी पहचान बना सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने सबसे पहले 2000 कोरोना आने से पहले 17 के अंदर पूरे लाहौर में एक ऐड चलाया था, जो कि थपकी वाले ड्रामे पे बहुत इन्हेंस हुआ था। लाहौर से कसूर तक, कसूर से फिर रायवेंट तक, रायवेंट से फिर सुंदर तक, जितना मेरा एरिया था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे लाहौर में चलाया। और उस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अलावा फिर मैं पाकिस्तान, मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुख्तलिफ सिटीज़ में क्लासेस करवाता था। उस टाइम पे मैंने फिर अपना इंस्टीट्यूट भी लॉन्च कर दिया था, और इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने बहुत वही जो मैंने पढ़ा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग, जब स्टूडेंट को रिकमेंड किया कि आप ये पुरानी टेक्नोलॉजी को भूल जाए, सिर्फ प्रैक्टिकल आप करते जाएं, प्रैक्टिकल करते जाएं, आपको ना पता है कि हेयर क्या है, ना पता है आप कलर क्या कर रहे हो, ना आपको ये पता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है ना। हाँ जी बिल्कुल, ये प्रॉपर एक डॉक्टर है, जो अगर ब्यूटिशियंस की दुनिया में देखते हो तो ये एक प्रॉपर डॉक्टर है। और अगर ये कहता है कि आपकी फेशियल्स कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ 70% मेरे पास लोग आते हैं, 10-10 साल हो गए अपना सैलून चला रहे हैं, और जब मेरे पास आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप अपने फेशियल्स के नाम बता दो, उनको नाम भी नहीं पता होता, प्रोडक्ट के नाम नहीं पता होते, प्रोडक्ट तो बड़ी दूर की बात है, अपने फेशियल सैलून के नाम नहीं पता, वो स्टेप्स भी नहीं पता होते, नहीं पता होते। अच्छा काशी, मुझे बताए स्टार्ट कैसे लिया, कैसे आइडिया आया कि आप एक अच्छे ब्यूटिशियन बन सकते हैं? इंटरेस्ट था या किसी ने सजेस्ट किया? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बचपन से ही जिस काबिश में लग जाता हूँ या जो एम सोचता हूँ वो कर लेता हूँ।
वो था कि मैं एक 6 क्लास में था उस टाइम पे, और मैंने कालब पढ़ा था, और कालब किसी अच्छे राइटर ने लिखा हुआ था, और बड़ा ही फाइन और बड़ा ही खूबसूरत था, और उसमें लिखा हुआ था कि ये फील्ड क्या है, इसमें आप क्या कुछ कर सकते हो। अच्छा, वो कॉलम किसका था? अभी फिलहाल मुझे, क्योंकि मैं खुद भी राइटर हूँ, ऐसा ना वो हमारा ही कॉलम पढ़ के आप बैठे हो सकता है मैं भी अल्लाह पाक ने उसी वक्त आपका ही वसीला बना हूँ। लेकिन बेसिक ये चीज़ है, उस वक्त मैं आर्टिस्ट को इतना नहीं पढ़ सका, लेकिन बेसिक उस वक्त मैंने एक शेर पढ़ा था, उसके साथ काली भी उसी का लिखा हुआ था, शायद आपको याद आ जाए। जी। न कर शिकवा मुकद्दर से, मुकद्दर आजमाए जा, हाय न डर मंजिल की दूरी से, कदम आगे बढ़ाए जा। जबरदस्त। तो तब वहां से आपने डिसाइड किया कि आप अच्छे ब्यूटिशियन बन सकते हो? बिल्कुल। फिर मुझे लगा कि इस फील्ड में एम भी है, पैसा भी है, अपने आप को अपनी बंदा ग्रूम भी कर सकता है, अपना स्टाइलिश भी रह सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा काशी, फैमिली के एतराज़ात थे, अक्सर लोग कहते हैं कि ब्यूटी की दुनिया में चलो ये लड़कियों का काम है, लड़कियों को भी जब ये ब्यूटिशियन का काम स्टार्ट करती है तो काफ़ी एतराज़ात आते हैं कि ये क्या काम है, ये है वो है, बहुत सी बातें ऐसी हमारे माशरे में होती हैं। और एज आ जब लड़के इस ब्यूटी की दुनिया में आते हैं, ब्यूटिशियन बनते हैं, तो फैमिली एतराज़ात तो करती होगी। जी बिल्कुल। ऐसा मैं कहूँगा कि जब मैं इसको सीख रहा था तो तब किसी को पता नहीं था कि मैं क्या सीख रहा हूँ। शुक्र है नहीं बताया, वरना शायद अच्छे तरीके से सीख ही नहीं सकते। वो कहते हैं ना, वो एतराज़ात शुरू हो जाते। हाँ, उस वक्त ये था कि सब यही समझ रहे थे कि ये सिर्फ एक ना ब्यूटिशियंस का काम बॉयज़ का कर रहा है और इसके आगे कुछ नहीं। मैंने ब्यूटी आर्ट कॉलेज को टॉप किया, और एक साल के अंदर मेरे 5 प्रैक्टिकल हुए थे, और उसके अंदर साल के अंदर 12 होते हैं, 12 के अंदर 5 मेरे थे जो कि एज ए टॉप में मेरे थे। फर्स्ट सेकंड मेरा आ रहा था। और उसके बाद फिर जब मैंने अपना बनाया, तब भी मैंने अपने ऑडियंस को भी, अपनी पब्लिक को भी नहीं बताया कि जिस फैमिली में मैं बैठा हूँ, जैसे कि आज जौहर टाउन में बैठा हूँ, मेरा एक एम था कि मैं किसी को बताऊं, मेरी ये गवारा नहीं, लोग मुझे जाने कि मैं कौन हूँ, कि मैं अपनी नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। जबरदस्त। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी खुद की ऑडियंस, जैसे कि फैमिली मेंबर्स, या फिर ये कह लो कि मेरी खुद जो पब्लिक है, जहाँ पे मैं भी सैलून्स बना के बैठा हुआ हूँ, उसमें बहुत सारे सैलून्स ऐसे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जिन्होंने बहुत एडवर्टाइजमेंट की होती है। आप मेरे सैलून में आओगे तो आपको सिर्फ गूगल बताएगा कि यहाँ पे जाना है, या फिर मेरे एरियाज में, या मेरे मोहल्लेदार बताएंगे, या मेरी फैमिलीज, मैं उसको फैमिली इसलिए बोलता हूँ कि वो मेरा एरिया सोसाइटी है, तो वो बताएंगे कि यहाँ पे काशी बैठा हुआ है। या फिर मेरे सैलून के बाहर आएंगे तो वो आपको बोर्ड नजर आएंगे, अदरवाइज मैंने ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं। अच्छा, मुझे काशी ये बताएं कि अभी तक आपकी कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में अवेलेबल है? मैं चाहती हूँ व्यूवर्स को बताएं ताकि व्यूवर्स जान सकें। जी, इस वक्त मेरी 7 प्रोडक्ट मार्केट में आ चुकी हैं, जिसमें 12 आई शेड हैं। डस्ट, जो कि आजकल सॉफ्ट लुक में हर लड़की की डिमांड होती है, हर आर्टिस्ट की डिमांड होती है कि मुझे भी मिले, और वो खाली डस्ट शेड नहीं है, उसके अंदर 3D है। उसको आप आंख इस तरह करते हो तो और होती है, इस तरह देखते हो तो और होती है। हाय, इस तरह देखते हैं तो और होती है, इस तरह देखते हैं तो कई और होती है। वाह। ये उसके अंदर मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बहुत ही सॉफ्ट लुक रिजल्ट है उसके। उसके बाद जो कि बहुत ही हर लड़की की डिमांड है कि हाईलाइटर मुझे मिलना चाहिए, मेरी फेस पे ग्लोइंग आनी चाहिए, तो वो मैंने 2 आई हाईलाइटर दिए हैं जो कि सिल्वर और गोल्ड हैं। ठीक है, वो आप आईज पे भी यूज़ कर सकते हैं, लिप पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नोज़ पे भी कर सकते हैं, हाईलाइटर फेस पे भी कर सकते हैं। और उसके साथ मैंने 5 कलर दिए हैं बेस, जो कि कैजुअली हर लड़की, हर कलर पाकिस्तान में पाया जाता है। और जो सबसे मेन है वो है कैमोफ्लेज करने के लिए हमारे पास डार्क सर्कल आते हैं, हल्के आते हैं, कोई आईलाइनर आते हैं, या कुछ भी आप अपने फेस पे निशानात देखते हो तो उनको कवर करने के लिए हमारे पास K1 है, जो कि आपके कैमोफ्लेज को कंप्लीट करता है। उसको नॉर्मली, अभी ये मैं कैमोफ्लेज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये इसका मतलब नहीं पता कि कैमोफ्लेज क्या है। इसका ये है कि कलर को एक टोन में लेके आना, उसको आप कंसीलर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लोग इसको कंसीलर के तौर पे भी इस्तेमाल, नाम याद रख सकते हैं। और उसके बाद फिर इसके बाद हमारे पास आता है W3, जो कि स्किन को एक आपने डार्क कवर किए, दूसरे नंबर पे आपने स्किन टोन को बैलेंस किया, ठीक है, और तीसरे नंबर पे अपने जो कलर बनाना है उसमें हमारे पास एक पिंक शेड है जो कि W1 है, जो कि बेबी लुक देता है। आप उसको एप्लीकेशन करते हो। और सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।